नाज़रीन, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की कल होने वाली इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद आज अचानक इमरान खान साहब ने एक बार फिर दोबारा से लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान कर दिया है। मंगल से यानी कल का दिन पीर वाला छोड़ के परसों से बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ दोबारा किया जाएगा और उसी जगह से किया जा रहा है जहां पर इमरान खान साहब पर गोलियां लगी थी। और वज़ीराबाद जो है, यहाँ से काफ़िले को लीड करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब, जिन्होंने माशाल्लाह कल एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इमरान खान साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए OIG और तुम्हारी वर्दी और इस तरह की बातें करके जिस तरह से पुलिस का मोराल डाउन किया, और इवन देन यहाँ तक कि IG पंजाब जो फैसल शाहकाज़ हैं उनको बाकायदा तौर पर लिख कर देना पड़ा कि मैं आपके साथ मज़ीद काम नहीं कर सकता। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने, चूँकि उनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात आ रहे थे कि वो सारे सिनेरियो में खामोश हैं, इसलिए उन्होंने अपनी वो एक इस तरह की स्टेटमेंट देकर खान साहब को यकीन दिलाया है कि खान साहब मैं आपके साथ हूं और बिल्कुल आपके नक्शे कदम पर चल रहा हूं। अब खान साहब जो हैं वो इसके जो लॉन्ग मार्च चलेगा, काफ़िले आगे चलते रहेंगे, लेकिन खान साहब जो है कि वर्चुअल खिताब किया करेंगे इसमें रोज़ाना की बुनियाद पर। और उन्होंने ये भी फरमाया कि 10 से 14 दिन का जो है वो टाइम लगेगा इसको रावलपिंडी पहुंचने के लिए, और जब ये रावलपिंडी में पहुंच जाएगा तो वहां पर फिर मैं इसके साथ मिल जाऊंगा। इसका मतलब है कि 14 दिन जो है सड़कों पर ऐसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ GT रोड पर 2 घंटे 3 घंटे चला करेगी, और उसके बाद फिर वो एक हर शहर, हर कस्बे, हर गाँव, हर गली नुक्कड़ पर ये खड़े होकर जो है इस्तकबालिया अपने वो तरीक़ाकार के तहत आप आगे चलते रहेंगे, और फिर रावलपिंडी में पहुँच कर 15 दिन के बाद इमरान खान साहब गालिबन 21-22 तारीख के बाद वहाँ पर इकट्ठे होंगे। और उसके बाद जैसे ही डेट जो एक अहम तरीन तैनाती की है उसके ऊपर जो है, क्योंकि ये जो खुफिया पैगाम रसानी और जिस तरह से सदर पाकिस्तान का एक अचानक मुलाकात है, ये कोई एवं नहीं हुई। इसके पीछे पूरी की पूरी एक स्टोरी है कि सदर ममलकत पिछले आप सुन रहे थे कि कुछ अरसे से खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं, और उन खुफिया मुलाकातों के नतीजे में ही इमरान खान साहब को एक खुफिया पैगाम दिया गया है। और अब एक वो अब मैं, क्योंकि मैं अमूमी तौर पर ऐसी लोगों के नाम नहीं लेता, लेकिन ये एक हकीकत है कि फ़ौज के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो किसी तरह से भी चाहते हैं कि ये जो तकर्री है इसको इतना मुतनाज़ा कर दिया जाए कि पूरे पाकिस्तान में इसके हवाले से चहमगोइयाँ हों। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब तो बिल्कुल इस हवाले से बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, और ये जो नाकाम लॉन्ग मार्च है इसका एंड असल में इमरान खान साहब जो हैं शायद अभी तक सीखे नहीं हैं कि किसी तरह से जो शख्स अपने सूबे में जहाँ पर उसकी अपनी हुकूमत है वहाँ पर एक FIR दर्ज न करवा सके तो वो कैसे दावा कर सकता है कि उसका लॉन्ग मार्च कामयाब होगा। नाज़रीन, ये लिख के रख लें कि इमरान खान साहब को फिर एक बार मुंह की खानी पड़ेगी। असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद किसी ने ये समझा दिया, किसी ने उनके ज़हन में ये बिठा दिया है कि आप जितना प्रेशर डालते जाएंगे इस्टेब्लिशमेंट आपके नीचे लगती जाएगी, लेकिन ऐसा अब नहीं हो रहा। अब इस्टेब्लिशमेंट की जानब से आपने ISPR के वाज़ेह बयानात भी आपने देख लिए हैं कि वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर ये जो जितना भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बयानियाँ घड़ रही है उसके अगेंस्ट सारी की सारी फ़ौज खड़ी हो चुकी है। और इमरान खान साहब जो हैं अब इस वक्त जो ट्रेंड चल रहे हैं वो सीधे सीधे ये चल रहे हैं कि फ़ौज बामुकाबला इमरान खान। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर इसको फ़ौज की और इमरान खान की जंग बना दिया है। इसका मतलब है कि बाकी तमाम किरदार तो फिर इररेलेवेंट हो गए हैं। अब जो भी ये तो फिर इंजॉय कर रहे होंगे मियाँ नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, लेकिन इसका सरासर नुकसान PTI को होगा, और PTI अपने आप को पता नहीं क्यों इस अनजाने गड्ढे में डाल रही है। नाज़रीन, ये यहीं पर ही नहीं रुकता। आप ये देखें कि इस हवाले से आज़म सवाती की वीडियो जिसके ऊपर इतना बड़ा ववेला किया जा रहा है, कोई भी शख्स जिसकी वीडियो आती है तो सबसे पहले वो ये करता है कि वो ये चेक करता है कि आया ये वीडियो असली है या नकली। तो उसके लिए वो एक मजाज जो इदारे हैं उनके ऊपर जो है वहाँ पर जाता है। लेकिन उसने क्या किया कि उसने एक फ़ेक वीडियो, जो कि मैंने खुद देखी है, एक फ़ेक वीडियो के ऊपर पूरे का पूरा उसने इदारे को मुलायन करने की कोशिश की, और पूरे के पूरे सिस्टम को इमरान खान साहब जिस तरह फरमा रहे थे, जिस तरह इमरान खान साहब उनके जहन में चीज़ें डाल रहे हैं, आज़म सवाती साहब वही कुछ करते जा रहे हैं।
आज़म स्वाति साहब अब रो रहे हैं, लेकिन शायद उनको वो वक्त भूल गया है जब वो दूसरों पर कीचड़ उछालते थे। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपने अब सब दुनिया ने देख लिया है कि किस तरह से वो मरियम नवाज़ को कहते थे कि ये तो बदकिरदार औरत है और झूठ बोल रही है। ऐसी कोई कैमरा किसी तरह का कोई उनकी फुटेजेस या कोई वीडियोज़ नहीं बनी। लेकिन अब जब उनको एक पाकिस्तान, मैं ये अब कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही लोगों ने ये सिर्फ़ और सिर्फ आज़म स्वाति का जहन जो है जिस तरह इमरान खान साहब तैयार कर चुके हैं उसको मज़ीद बढ़ावा देने के लिए, तो आज़म स्वाति साहब उसी ही पैराए पर चल रहे हैं। और ये सरासर हमारे स्टेट का नुकसान है। जो भी शख्स जिसने भी आज तक पाकिस्तान की इतनी 70 साल तारीख में आज तक जिसने भी कोशिश की है इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेने की, और वो उसको नाकामी ही हुई है। असल मसला सबसे बड़ा ये है कि हम ये दुआ करते थे कि काश के इमरान खान साहब सच्चे होते, काश के इमरान खान साहब रूल ऑफ लॉ की बातें करते। लेकिन इमरान खान साहब का एजेंडा सिर्फ़ और सिर्फ नाज़रीन ये है कि किसी भी तरह से हुकूमत हासिल की जाए, किसी भी तरह से जो है वो इनको गैर आइनी कामों पर उकसाया जाए। अगर फ़ौज इनका साथ दे, इस्टेब्लिशमेंट इनका साथ दे तो वो ठीक है, लेकिन अगर इनके गैर आइनी कामों में इनका साथ ना दे तो वो गद्दार हैं। और फिर पूरी की पूरी जो है इमरान वर्सेस पाक आर्मी जो है फिर वो ट्रेंड चलेंगे। बाजवा गद्दार भी होगा और ये सारे के सारे लोग जितने भी ऊपरले लेवल पे इमरान खान साहब को टफ़ टाइम दे रहे हैं ये सारे लोग गद्दार डिक्लेयर होंगे। तो इमरान खान साहब को ये चीज़ कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि बच्चा जानता है, जो शऊर रखता है नाज़रीन वो जानता है कि पाक फ़ौज जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारे मुल्क की मेन स्ट्रीम लाइन है। इमरान खान साहब उसको तोड़ने पर लगे हुए हैं और मुसलसल गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर जमात तबाह करते जा रहे हैं। और ये आने वाले दिनों में इमरान खान साहब को इस चीज़ का एहसास होगा। अभी इमरान खान साहब को शायद वो ख़ुद पसंदी और वो इस हद तक आगे चले गए हैं कि आपने देखा कि एक बच्चा जिसका वालिद खान साहब को बचाते बचाते बेचारा कत्ल हो जाता है, तो उसके बच्चे के सीने पर इमरान खान साहब उसको ऑटोग्राफ दे रहे हैं। वो बच्चे की आप अंदाज़ा करें जब वो बड़ा होगा कि मेरा बाप मरा था और मैं खान साहब को मिलने गया तो खान साहब ने मुझे ऑटोग्राफ दे दिया। मैं बहरहाल अब मज़ीद क्या कह सकता हूँ, लेकिन इस हवाले से खान साहब की जो मुकम्मल तौर पर जो ये पूरी की पूरी लॉन्ग मार्च की कैंपेन है, नाज़रीन आप देखेंगे कि ये जब भी इसका इख्तिताम होगा इसमें सरासर PTI का नुकसान होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर जमात इस तरह ज़ाया नहीं होना चाहिए था। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।